प्रिय विद्यार्थियों, ई कंटेंट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे साफ, स्पष्ट और सुंदर लिखावट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अगर हमारा अक्षर ही सुंदर नहीं है, हमारी लिखावट ही स्पष्ट नहीं है, तो सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाता और फिर वह उसके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। साथ ही जैसा कि आप लोग ज़्यादातर प्रश्नोत्तर लिखते हैं और उन कॉपियों की जांच होती है। तो जब हम लिखित परीक्षा देते हैं और प्रश्नोत्तर लिखते हैं, उन कॉपियों की जांच होती है, तो हमारा लिखा हुआ ही एकमात्र प्रमाण हमारे ज्ञान का होता है और अगर वही साफ, स्पष्ट और सुंदर नहीं है, तो सामने वाला उसको देखकर हमारी क्षमता को कम आंक सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जितना जानते हैं उसे और अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करें और आपको और ज़्यादा नंबर मिल जाए, खास तौर से लिखित परीक्षा में, तो इसके लिए अक्षरों का साफ, स्पष्ट और सुंदर होना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी लिखावट को सुंदर कैसे करें। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि लाइन का और अक्षरों के बीच में स्पेस कितना छोड़ना है। तो ये ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक शब्द लिखा है, तो इसके बीच में हम इतना गैप देंगे और तभी हम दूसरा शब्द लिखेंगे। और इस तरह से जब हम समान रूप से जगह छोड़ते हुए लिखते हैं तो हमारा जो शब्द है वो एक एक शब्द बहुत स्पष्ट हो जाता है और हमारी लिखावट साफ दिखती है। साथ ही ये जो हमारा लाइन है, यहाँ पे अक्सर आपके पास भी ऐसी ही कॉपी होती है ना जिसमें आप लिखते हैं, तो ये जो लाइन है इसमें हम आधे तक ही अपने अक्षर को ले जाएंगे। यहाँ आधे तक ही हम अपने अक्षर को ले जाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ा हम अपने अक्षर को नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि जब हम नीचे का कोई अक्षर लिखते हैं और यहाँ पर कोई शब्द लिखते हैं और यहाँ पर उसकी मात्राएं डालते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भारत, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है भारत और इसके नीचे हम लिख रहे हैं जैसे, जैसे। अब इस दोनों में, इसमें मात्राएं हैं और इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन ये उसके साथ यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है, तो ये दोनों ही स्पष्ट हैं शब्द। तो इसी तरह हम लोगों को जो पहली बात का ध्यान रखना है वह है स्पेस, यानी कि कितना जगह हम नीचे छोड़ेंगे और दो शब्दों के बीच में हम कितना गैप छोड़ेंगे। तो इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा अक्षर हमेशा ही, जो लिखावट होगी हमारी, वो हमेशा ही साफ होगी। अब आप देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है एक वाक्य, इस वाक्य में क्या क्या दिक्कत है और इस लिखावट में क्या क्या खराबी है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि स्पेसिंग की, कि कहीं पर ज़्यादा स्पेस छोड़ा है और यहाँ पर उन्होंने स्पेस ही नहीं छोड़ा है। तो पहला ध्यान हमें स्पेस की रखेंगे, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब दूसरी बात हमें ये ध्यान देनी है कि किसी भी व्यक्ति का सभी अक्षर खराब नहीं होता है। कोई एक या दो अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी लिखावट सुंदर नहीं होती है। सुंदर होने से यहाँ ये मतलब है कि हिंदी में सभी वर्ण गोल गोल लिखे जाते हैं। जैसे आप देखिए इस, अब इसकी जो आकृति है ये क्या है, बिल्कुल गोल है। तो हिंदी में सभी वर्ण गोल गोल लिखे जाते हैं। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो हमारे वर्ण सुंदर दिखेंगे। अब इस पूरे में हम देखते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है। अगर आप देखिए तो देखें कि ई में दिक्कत है, सौ में दिक्कत है और तौ, इन तीनों की जो बनावट है वो सही यहाँ पर नहीं हुई है। तो हम इन वर्णों पर ही, जब हम अपनी लिखावट को सुंदर करना चाहेंगे, तो जो वर्ण हमसे सुंदर नहीं बन पा रहे हैं वो किसी खास तरीके के ही वर्ण होंगे, हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे और उसको पहले सुधारेंगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हर एक वर्ण जो है वो सीधा हो। जैसे कोई वर्ण इधर झुका है और कोई इधर, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखिए एक वर्ण इधर झुका है और एक वर्ण इधर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्लैंटिंग नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सीधा लिखिए। अगर आपकी, जैसे कि आप 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपकी आदत बन चुकी है कि आप स्लैंटिंग ही लिखते हैं, टेढ़ा ही लिखते हैं, तो फिर आप ये कोशिश करें कि वो एक ही तरफ सारे अक्षर झुके हों। और अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करिए कि एक वर्ण
इधर झुका हो, दूसरा वर्ण उधर झुका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो सभी वर्ण एक तरफ हो या फिर बिल्कुल सीधे हों और अक्षर बिल्कुल गोल हों। अभी उसी लाइन को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, तो इसमें स्पेस का भी ध्यान रखा है, अक्षरों को गोल गोल भी किया है और साथ ही ये अक्षर किसी एक तरफ झुके हुए नहीं हैं, बिल्कुल सीधे हैं, तो ये अच्छे दिख रहे हैं। तो इसी तरह आप भी अपने लिखावट को सुंदर बना सकते हैं। एक चीज़ और है, जब हम नीचे की कक्षाओं में होते हैं तो हमें बार बार एक ही चीज़ को लिखने के लिए दिया जाता है ताकि हम सुलेख लिख सकें, यानी कि हमारी जो लिखावट है वो सुंदर हो सके। लेकिन आप जिस कक्षा में हैं, 9वीं चाहे 10वीं में या इससे ऊंची कक्षाओं में हैं, तो आप अगर अपने अक्षरों को सुंदर बनाना चाहते हैं, लिखावट को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप अलग से इसकी प्रैक्टिस करें, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप जो भी लिखें, आप अगर मान लीजिए किसी पाठ का प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं या आप कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं उसमें इन सभी बातों को ध्यान में रखें और आप देखेंगे कि इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखने पर आपकी लिखावट में ज़रूर सुधार होगा। तो अब आप जान चुके हैं कि सुंदर लिखावट के लिए 4 बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। पहला, शब्दों के बीच और लाइनों के बीच स्पेस। दूसरा, आप जिन अक्षरों को सुंदर नहीं लिख पाते उन्हें पहचान कर सुधारना। तीसरा, अक्षरों को गोल आकार में लिखना और चौथा, अक्षर सीधे हों। धन्यवाद।